प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, यहोवा का धन्यवाद दे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग के फाटक हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हर परिस्थिति में, जीवन के हर कमी घटी में, हर भरपूरी में धर्मी के साथ बना होता है। हालेलुया। लेकिन कई बार जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हम प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम शरीर और संसार के अभिलाषाओं में शत्रु के द्वारा फंसाए जाते हैं तो हम प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसका वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर फिर एक बार अपने विश्वास योग्यता को फिर एक बार हमारे जीवन में देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। आप जहाँ से सुन रहे हैं वहाँ पर भी प्रभु है, और जहाँ से मैं वचन बांट रहा हूँ यहाँ स्टूडियो में भी परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे में कभी भी पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। उसने कहा था अब्राहम से कि मैं तेरे आने वाली पीढ़ी, हर पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी में उन्हें आशीष दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में आशीष को लेकर आया है। हालेलुया। प्रियो, अक्सर मनुष्य जब आशीषों की बात होती है तो वो सांसारिक रीति पर उसको गिनता है। मेरे पास कितने घर है, कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो स्वर्गीय आशीषों से हमें भरने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषों से मैं तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जब ये आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके मनों को तैयार किया है ताकि आप उसकी वाणी को सुन सके और स्वर्गीय आशीषों से भरे जा सके। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कल परसों के दिन में भी फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्रभु वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है, कैसे उनके जीवन में आशीषें उंडेली जा रही है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों जिस विषय पर हमसे बातचीत कर रहा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। इस संसार में हर किसी को एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, उत्साहित होने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार में शत्रु हमें निराशाओं में, उदासियों में डुबाता चला जा रहा है। हमको हमारे कल पर विश्वास नहीं रहा कि हमारा कल आज से बेहतर होने पाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं तो हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हम सोच में डूब जाते हैं कि हमारे जीवन में आगे कैसा होगा, आज मेरे जीवन में ये नहीं है, आज मेरे जीवन में वो नहीं है, और उन बातों को सोचकर शत्रु हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन जो हम जिस पर अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु ने हमारे जीवन पर अनुग्रह रखा है उसके द्वारा हम इस विषय को सीख रहे हैं। हालेलुया। हमारा शीर्षक है लेट अस एनकरेज वन अनदर। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हालेलुया। प्रियो, निराशा और उदासी के समय में हम में से हर एक को ऐसे किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमारी कमज़ोरियों में हमें धीरज देता है। हालेलुया। जो कहता है कोई बात नहीं अगर आप कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आमीन। ऐसे ही विषय को जब हम पिछले कुछ 5-6 दिनों से सीख रहे हैं, आज फिर एक बार प्रभु उसी विषय को लेकर कुछ और भेद की बातों को हमको बताने हमारे मध्य में है, और मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुने, क्यों ना इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, बाइबल निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसके 111 अध्याय, उसके पहले 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 111 वर्सेस 1 to 10। भजन संहिता 111 1 से लेकर 10 वचन कहता है, यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं।
उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़े हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन कहता है याह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। अच्छे दिन होंगे तब प्रभु की स्तुति करो, ऐसा नहीं लिखा है। याह की स्तुति करो, चाहे आपके हालात अच्छे हो, चाहे आपके हालात खराब हो, चाहे आपके घर में भोजन हो, अन्न हो या ना हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप अमीरी से गुजर रहे हो, चाहे आप गरीबी का सामना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है हर परिस्थिति में याह की स्तुति करो। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपके मन को जांचना टटोलना। मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि मनुष्य हमें कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर इस जीवन में भी हमारे साथ है। और जब हम उस मोक्ष के जीवन में, अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु वहां पर भी हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना सीखो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हृदय से, अपनी अंतरात्मा से हम प्रभु का धन्यवाद करें। सिर्फ अच्छी बातों के लिए नहीं, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से कहे प्रभु धन्यवाद, भले ही आज मैं इस परिस्थिति में पाया जाता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति में भी तू मेरे साथ है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। जितने प्रभु से प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं है कि आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया तो अरे वाह सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय लग गया तो अरे क्या काय का परमेश्वर है, या ऐसा थोड़ी परमेश्वर होता है। नहीं, वचन कहता है जितने उसके काम से प्रसन्न रहते हैं ना, चाहे आपको आशीष मिले या न मिले, लेकिन जितने आनंदित और मगन रहते हैं प्रभु में, परमेश्वर वचन कहता है वो परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो प्रभु से कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। चाहे प्रभु तो हमें आशीष दे या ना दे, लेकिन फिर भी तो हमारा परमेश्वर है, हम तुझसे प्रेम करते हैं। ये मैन आगे वचन कहता है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। आपको, अगर आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके मानने नहीं मानने से वो परमेश्वर नहीं है, वो आपके जन्म से पहले से परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। वो दया का धनी है, वो दया का सागर है। वो दिन प्रतिदिन अपनी कृपा और भलाई को हमारे जीवन पर उंडेलता है। क्या प्रभु आज सुबह से शाम हो गई, दुकान बंद करने का समय हो गया, लेकिन मेरी आज कुछ कमाई नहीं हुई? क्या प्रभु आज मेरे जीवन में कोई भी ढंग की बात नहीं हुई? चाहे आपके जीवन में आपकी इच्छा और योजना के अनुसार कुछ अच्छा हो या अच्छा न हो, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। कई बार हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु तू भूल गया है, प्रभु तू हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रभु तू हमारे बच्चों को आशीषित नहीं कर रहा है, प्रभु हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है उसको अपनी वाचा स्मरण है। जो वायदा उसने आपसे और मुझसे इस पवित्र शास्त्र में किया है, वो जरूर आपके जीवन में उसे पूर्ण करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। वो महिमामय परमेश्वर है, वो सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर है। परमेश्वर को मनुष्य की जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की संगति में बने रहे, क्योंकि मेरा पवित्र शास्त्र कहता है अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी के पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसका हर एक उपदेश जो मैं रोज आपको सुनाता हूँ, आप सुनते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में वचन सुनते हैं, आप जहाँ कहीं भी, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे लाइव सर्मन्स में हो, आप कहीं भी जहाँ कहीं परमेश्वर के उपदेश को सुनते हैं,
ध्यान दीजिए, उस पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे उपदेश प्रभु पर विश्वास करने योग्य है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। परमेश्वर का हर एक उपदेश, हर एक वचन, हर एक शब्द जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो अटल बना रहेगा। आपके मानने नहीं मानने से स्वर्ग को फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो सत्य है वो सत्य बना रहेगा। हालेलुया, यीशु नासरी ही परमेश्वर है, इस बात को याद रखिएगा। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि वो अपनी वाचा से मुकरता नहीं है। उसने जो भी वायदे आपसे और मुझसे किए हैं वो उसको पूर्ण करने वाला सक्षम परमेश्वर है। आमीन। वो मनुष्य नहीं जो अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर है। प्रियो, आगे वचन कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। जितने परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं उनकी जो बुद्धि है ना वो अच्छी होती चली जाती है, लेकिन उसके लिए आज्ञा का पालन करें। शत्रु आपको फ्रस्ट्रेशन में डालेगा, शैतान आपको विचलित कर देगा, मैं ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, कैसे अपने जीवन को संवारूं, कैसे अपने परिवार को संवारूं। हजारों हजार सवाल आपके जीवन में आएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, आपकी बुद्धि को परमेश्वर अच्छा करेगा और वो बुद्धि आपके विकट परिस्थितियों से उबरने में आपकी सहायता और मदद करेगी। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन है। प्रियो, ये वचन जो रोज हम पढ़ते हैं और इसको थोड़े समय के लिए मनन करते हैं, ये हमारे जीवन को बदलने वाले वचन हैं। लेकिन ये वचन तभी हमारे जीवन को बदल सकते हैं जब हम अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं। लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, जब तक उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो आशीष प्राप्त हो जाती है वो आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप उसको स्मरण रखेंगे, आपके जीवन की हर एक कठिनाइयों में वो परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा और आपको उस कठिनाई से बाहर निकाल देगा। हालेलुया, परमेश्वर इस सुंदर बातों के लिए आप में से हर एक को आशीष दे। ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, रात्रि के इस समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए राजा। प्रभु जी, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हमें बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को तेरे जीवन से, तेरे वचन से भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई, हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग कुछ वचनों को लास्ट सेशन में सीख रहे थे। हमने यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 7वें वचन का मनन और पठन किया था, और मैं चाहता हूं आज फिर एक बार हम द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 एंड वर्स 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 7वां वचन कहता है, बढ़ई सोनार को, जो बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, बढ़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वह कील ठोक कर उसे ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्राफ्टमैन है या कारपेंटर जो है वो एक सोनार को प्रोत्साहित कर रहा है। भाई, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। फिर वो सोनार क्या करता है? सोनार हथौड़ा मारने वाले को उत्साहित करता है कि तू जो काम कर रहा है वो बहुत परफेक्ट है। फिर हथौड़ा मारने वाला यह कहकर कील ठोकने वाले को प्रोत्साहित कर रहा है कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। और फिर वचन कहता है वो हर व्यक्ति एक दूसरे को दृढ़ कर रहा है ताकि वो स्थिर खड़े रह सके। आज संसार में ऐसा नहीं है।
जबकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की उन्नति में, जीवन की उन्नति में आधार बन सके। लेकिन संसार क्या कर रहा है? जो बढ़ रहा है उसको खींच कर नीचे ला रहा है। जो उन्नति की ओर बढ़ रहा है, मेरे से ये व्यक्ति कैसा भला ऊपर जा सकता है, इसलिए ऐसा सोचकर उसको खींच रहा है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो मुझे और आपको ये सिखाया गया है कि हम अपने गिरते हुए लोगों को उठाने के काम में व्यस्त हो जाएं। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सब एक हो जाते हैं तो मसीह की देह को हम मजबूत करते हैं। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था यीशु मसीह को तक इस बात की ज़रूरत पड़ी थी। हालेलुया। यीशु मसीह जब उस रूपांतरण वाले उस पहाड़ी पर गए थे तो उनको भी मूसा और एलिया ने प्रोत्साहन दिया था। हालेलुया। कल इसके विषय में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको सारी बातें बता चुका हूं कि कैसे यीशु मसीह को भी इन सारी बातों की ज़रूरत पड़ी। और आज परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जो उस पर विश्वास करता है वो लड़खड़ाते हुए चले। आज लोग कभी इधर है कभी उधर है, इधर सहायता मिल गई उधर भागते हैं, उधर सहायता नहीं मिली उधर भागते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको और मुझे संसार में कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ अपने ध्यान को यीशु नासरी की ओर लगा कर रखना सीखिए, क्योंकि वो आपके जीवन को जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन हम उसकी ओर ध्यान लगाना छोड़कर हम संसार में सहायता के लिए दौड़ रहे हैं। मनुष्यों से आप जितना अधिक एक्सपेक्ट करेंगे उतना अधिक आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा कर रखेंगे, परमेश्वर वहाँ से सहायता आपके जीवन में ज़रूर भेजेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था जितना आप सोचते हैं उससे अधिक आप खुद के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं या हो। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं यार मैंने अपने बच्चे के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, बेटी के लिए इतना किया, इसके लिए इतना किया, उसके लिए उतना किया, और ये सोचकर हमको ऐसा लगता है ये क्या यार मैंने इतना अधिक किया, शायद मैं इनके कोई काम का नहीं, शायद मैंने अपना जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया। पर अगर आप ये सोच में हैं तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नहीं, आप जितना कर चुके हैं उससे अधिक आप आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए मायने रखते हैं। हालेलुया। सी यस्टरडे, इससे पहले हमने जो बात सीखी थी, एज आई टोल्ड यू, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक यू आर। आप जिस स्थान पर जाकर पहुंचने के लिए सोच रहे हैं ना, उस स्थान से बेहतर आज आप जिस स्थान पर है उस स्थान के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। अगर आप यहाँ पर धन्यवाद नहीं देंगे आप वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया, वो स्थान एक्चुअली मेरा था, मैंने वहाँ होना चाहिए था। लेकिन मेरी बात का यकीन करें, आज जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है ये स्थान बेहतर स्थान है। हालेलुया। क्यों ये बेहतर स्थान है? क्योंकि अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो आपकी और मेरी मुलाकात नहीं होती। हालेलुया। अगर आज आप इस स्थान से आगे निकल जाते तो शायद मैं आपसे बातचीत करता हुआ नहीं पाया जाता। इसलिए हमेशा देखिए, आपकी परिस्थिति अच्छी है तब प्रभु को धन्यवाद न दे। अच्छे दिनों में तो सब एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, आमीन। लेकिन जब आपकी परिस्थिति कमज़ोर हो, जब आप वीक हो, जब आपके हालात अच्छे ना हो, तब परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। हालेलुया। और उसके बाद जब हमने कल यशायाह 41:6 और 7 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था यू मैटर मोर देन यू थिंक यू डू। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया, मैंने अपने परिवार को जोड़ कर रखने का प्रयास किया, मैंने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की, लेकिन शायद मैं उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, जितना आप सोच रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, उससे कई अधिक योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। आमीन। कई बार माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनका पालन पोषण करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, सब कुछ दे देते। मैंने आपको इसके पहले के सेशन में इस बात को बताया था। लेकिन एक स्तर पर जाकर आपको जब आउटपुट नहीं मिलता है, आप निराश और हताश हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है यार हमने बहुत कोशिश की पर शायद हम कम पड़ गए। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू दैट यू मैटर मोर देन वॉट यू डू। हालेलुया। आप जो कर रहे हैं ना, आप उससे अधिक मायने रखते हैं। हालेलुया। मैंने आपको अपने आत्मिक पिता के बारे में उदाहरण दिया था कि कुछ वर्षों पहले मेरे आत्मिक पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं
मुंबई में था और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तीसरे दिन की प्रार्थना में पहुंचा और फिर मैंने उनकी पत्नी को पकड़ के मैं बहुत रोया और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उनको बताना चाहता था कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बता नहीं सकते हैं या हमको मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब कभी भी आपको मौका मिलता है ना, आप सामने वाले को बोलिए कि आपके जीवन के लिए वो व्यक्ति मायने रखता है। हालेलुया। देखिए, जब तक मनुष्य जीवित है ना, तब तक उसकी कीमत करना सीखे। मरने के बाद छाती पीट कर रोने से कुछ नहीं होता है ना। वो कई बार दिखावा हो जाता है। जब आपके बारे में लोग जानते हैं ना, और जब आप किसी की मृत्यु में रोते हैं तो चार लोग ये भी बोलते हैं, अरे जब तक माँ जिंदा थी तब तक केयर नहीं किया, अभी मरने के बाद देखो लोगों को बता रहा है कि मुझे कितना अपनी माँ से प्रेम था। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मरे हुए लोगों के लिए विलाप ना करें, आमीन, लेकिन जो जीवित है उनकी सुधि लेना सीखे, उनको एनकरेज करें। आपके एनकरेजमेंट की आज संसार को ज़रूरत है। लोग निराशा में, हताशा में डूबे हुए हैं। अगर आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है, तो ऐसे गिरते हुए को उठाने की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। प्रियो, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितना आप कर रहे हैं ना, उससे अधिक आप इस पृथ्वी के लिए मायने रखते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं निकम्मा हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया, पर हताश और निराश नहीं होना, क्योंकि ये सारी बातें जो आपके मन में आती है, ये शत्रु आपको बरगला रहा है। आमीन। आप जितना कर चुके हैं उससे अधिक आप योग्य है और परमेश्वर को उससे अधिक आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आमीन। आज हम में से हर एक व्यक्ति को एनकरेजमेंट की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जिसको एनकरेजमेंट नहीं चाहिए। और रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। आमीन। ये नहीं कि अरे इतना सा किया, ज़्यादा करता तो मैं तुझे धन्यवाद देता, अरे क्या बहुत बड़ा काम कर लिया भैया, वो तो काम आपको करना ही था। नहीं, लोग जो करते हैं ना उसको उत्साहित करना सीखे, उनको उनकी वाहवाही करना सीखे। हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमें, हमारी वाहवाही करे, हमें एनकरेज करे, हमें ऊंचे पर उठाए, हमारे बारे में अच्छी बातें बोले। लेकिन जब ये जिम्मेदारी मेरे और आप पर आती है ना, तो हम दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना। आपका धन दौलत, आपकी जमीन जायदाद सब यही छूट जाएगा। आमीन। बाइबल बोलती है, यूँ बोलता है, मैं माँ के पेट से नंगा निकला था और माँ के पेट में, माँ और पृथ्वी में नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया, धन्य है यहोवा का नाम। हालेलुया। विकट परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आमीन। सी, इवन जीसस क्राइस्ट नीडेड एनकरेजमेंट व्हेन ही वेंट टू द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। आमीन। जब यीशु मसीह उस रूपांतरण के पर्वत पर चढ़ा था, तब यीशु मसीह को भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी। हालेलुया। मत्ती की किताब में मैं चाहता हूँ आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 2 and 3। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और जिसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। हम सब इस कहानी को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। उस रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर गया और वहाँ का ये वाक्य है कि वचन कहता है उन तीनों ने मूसा और एलिया के साथ प्रभु यीशु मसीह को बातें करते हुए सुना और सुनाई दिया और दिखाई भी दिया। हालेलुया। द बाइबल सेज दैट एलिजा एंड मोसेस केम डाउन फ्रॉम हेवन टू टॉक विथ हिम अबाउट हिज डेथ। पवित्र शास्त्र कहता है कि मूसा और एलिया स्वर्ग से उस रूपांतरण के पर्वत पर आए थे, क्योंकि वो उसके मृत्यु के विषय में बताना चाहते थे, कैसे आगे उसके जीवन में होने वाला है, उस संदेश को लेकर वो आए थे। हालेलुया। आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि उस समय यीशु के कदम लड़खड़ा रहे होंगे? ऐसा मुझे लगता है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते नहीं यीशु मसीह तो परमेश्वर था, वो क्यों लड़खड़ाएगा, उसने आकाश और पृथ्वी बनाया। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो वो पूर्ण परमेश्वर भी थे, लेकिन पूर्ण मेरे और आपके जैसे मनुष्य भी थे। हालेलुया। टेम्पटेशन उनको भी रहा होगा, उनको भी शत्रु ने बहकाया, हम सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र में उनकी भी परीक्षा हुई। तो आज जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सब उनके भी जीवन में हुआ होगा किसी न किसी रूप में।
आमीन। लेकिन इस पर्वत पर मुझे ऐसा लगता है कि यीशु के कदम शायद लड़खड़ाए होंगे और इसीलिए मूसा और एलिया को परमेश्वर ने वहां से भेजा। क्यों लड़खड़ाए होंगे? क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य था। हालेलुया। तो मनुष्य कमजोर पड़ता है क्योंकि वो मनुष्य है। हालेलुया। एंड सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो उस पर्वत पर इन तीनों को लेकर गया था और शायद वो दुविधा में होगा या उसके कदम लड़खड़ा रहे होंगे, इसीलिए जब मूसा और एलिया वहाँ पर आए तो यीशु मसीह ने पूछा होगा, डू आई रियली मैटर? क्या सच में मैं इस पृथ्वी पर कुछ बदलाव ला सकता हूँ क्या? क्या सचमुच मेरे मृत्यु उस कलवरी पर जाने से कुछ बदलाव आएगा क्या? क्या सचमुच मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मुझे सच बताना एलिया, मुझे सच बताना मूसा, क्या सचमुच मैं इस योग्य हूँ क्या? ये ज़रूर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मूसा और एलिया से पूछा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। उस समय ही वॉज ऑल्सो टॉटरिंग, यू नो, उनके भी यीशु मसीह के भी कदम लड़खड़ा रहे थे। हालेलुया। वो शायद पूछ रहे होंगे, क्या सचमुच में इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था लिखी गई उसको पूर्ण कर पाऊंगा क्या? और ये सब बातें बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि जब आप तूफानों में फंस जाते हैं या किसी युद्ध में घिर जाते हैं या आप प्रश्नों के तूफानों में, विचारों में फंस जाते हैं, आप थोड़ा टॉटर होने लगते हैं। हालेलुया। अर्थात लड़खड़ाने लगते हैं। हालेलुया। हम सब लड़खड़ाते हैं प्रियो। ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं है जो तूफान से घिर जाता है और वो अपने कदमों को लड़खड़ाने से बचा लेता है। अक्सर अधिकतम समय हम परीक्षा के समय में डिंग डोंग होने लगते हैं। हालेलुया। इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, हम लोग टॉटर होने लगते हैं। आमीन। हम लड़खड़ाने लगते हैं, हमारे पाँव अस्थिर होने लगते हैं और ये स्वाभाविक है। ये मैं वचन बांट रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे कदम नहीं लड़खड़ाते, कई बार लड़खड़ाते हैं, रोज़ शायद कई बार लड़खड़ाते हैं। आमीन। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक लड़खड़ाने की परिस्थिति में हैं, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसका वचन कहता है वो गिरते हुए को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी ज़रूर मूसा और एलिया से बातचीत की होगी और सच में उसने प्रश्न पूछे होंगे कि क्या आप दोनों सच में विश्वास करते हैं कि मैं व्यवस्था को पूर्ण कर पाऊँगा? क्या मैं सच में मेरी जिम्मेदारी को संपूर्ण कर पाऊँगा? क्या मैं अपने पिता के लिए इन बातों को पूर्ण कर, पता नहीं क्या क्या प्रश्न उसने इन दोनों से पूछे होंगे। वो भी लड़खड़ाया हुआ था और ये स्वाभाविक है प्रियो। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम इससे आगे की बातों को देखेंगे कि परमेश्वर और क्या भेद हम पर प्रकट करना चाहता है। देखिए, हर मनुष्य लड़खड़ाता है, कोई यहाँ पर पवित्र नहीं है, कोई भी। हम पवित्र हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं होते, हम पवित्र इसलिए होते हैं क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए हम भी पवित्र कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन तूने हमें सिखाए उसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तू हमारे साथ बना है इसलिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।